नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और स्वागत है आपका हमारे इस एक्सप्लेनर वीडियो की सीरीज में। आज हम इस सीरीज में छत्तीसगढ़ के एक और खास जगह के बारे में बात करेंगे। एक नहीं, दो जगह। बस्तर क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण जगह हैं, बस्तर महल और मां दंतेश्वरी मंदिर। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बस्तर महल जगदलपुर शहर में स्थित है, जहां बस्तर राजवंश का मुख्य निवास स्थान रहा है। बस्तर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। छिंदक नागवंश ने यहाँ शासन किया। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक नागवंशी राजाओं ने बस्तर पर नियंत्रण रखा और बाद में काकतीय वंश और फिर बस्तर राजवंश का उदय भी हुआ। 15वीं और 16वीं शताब्दी में बारसूर से राजधानी जगदलपुर स्थानांतरित की गई और महल 19वीं और 20वीं शताब्दी में बनाया गया और इसे विस्तारित किया गया। महल की संरचना में छत्तीसगढ़ी राजपूती और स्थानीय आदिवासी प्रभाव दिखते हैं। सफेद रंग की इमारत, बड़े आंगन, मेहराबदार द्वार, बालकनियां और पारंपरिक छतें महल को और ज्यादा भव्य बनाती हैं। इस महल में राज परिवार के निजी कमरे, दरबार, अतिथि कक्ष, पूजा स्थल और प्रशासनिक भाग शामिल है। आज ये महल का बड़ा जो हिस्सा है उसे संग्रहालय के रूप में खोल दिया गया है। संग्रहालय में बस्तर की लोक कलाएं, वेल मेटल क्राफ्ट, हथियार, पुराने फर्नीचर, वस्त्र, चित्र और राज्य के दस्तावेज रखे गए हैं। ये वस्तुएं बस्तर राजवंश की जीवन शैली और शासन व्यवस्था को दर्शाती हैं। महल के आसपास का क्षेत्र जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा है। महल बस्तर की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। मां दंतेश्वरी मंदिर की बात करें, जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। ये बस्तर के कुलदेवी मां दंतेश्वरी को समर्पित है। मंदिर 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। मां दंतेश्वरी को भगवान शिव की पुत्री और क्षेत्र की रक्षक देवी माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला सरल और मजबूत है। मुख्य गर्भगृह में देवी की मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर परिसर में अन्य छोटी संरचनाएं भी हैं, अन्य घाट और पूजा स्थल भी हैं। मंदिर महानदी और इंद्रावती नदियों के प्रभाव वाले क्षेत्र में है। मां दंतेश्वरी मंदिर और बस्तर महल का गहरा संबंध बताया जाता है। आपको बता दें, बस्तर राजवंश मां दंतेश्वरी को अपनी कुल देवी मानता था। राज परिवार नियमित रूप से पूजा अर्चना करता था। दोनों स्थल बस्तर की एकता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। बस्तर दशहरा इन दोनों ही स्थलों का सबसे बड़ा उत्सव है। ये भारत का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है, जो कि करीब 75 दिनों तक यहाँ पर चलता है। उत्सव में देवी दंतेश्वरी की पूजा, रथ यात्रा, आदिवासी नृत्य, लोकगीत और सामूहिक कार्यक्रम होते हैं। राज परिवार और आदिवासी समुदाय साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। दशहरा के दौरान हजारों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, दंतेवाड़ा में पहुंचते हैं और मां दंतेश्वरी की पूजा का भी प्रावधान है। ये उत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक महत्व रखता है। इसमें बस्तर की लोक परंपराएं जैसे गोंड, मुरिया, अबुझमाड़िया और आदिवासियों के रीति रिवाज दिखते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की। बस्तर महल और दंतेश्वरी मंदिर आदिवासी और हिंदू संस्कृति के समन्वय को दर्शाते हैं। बस्तर में गोंड, बैगा, मुरिया ये सभी आदिवासी समुदाय रहते हैं। उनकी परंपराएं, लोक कथाएं, नृत्य, पंथी राउत और हस्तशिल्प, वेल मेटल, टेराकोटा यहाँ की पहचान है। मां दंतेश्वरी की पूजा में पशु बलि की परंपरा भी रही है एक वक्त पर, लेकिन अब इसे नियंत्रित कर दिया गया है। राजवंश ने देवी की पूजा को राज्य का प्रमुख हिस्सा बनाया। चलिए अब आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आज के वक्त में क्या स्थिति है, यहाँ का पर्यटन कैसा है। आज बस्तर महल पर्यटकों के लिए खुला है। संग्रहालय में घूमकर लोग बस्तर के इतिहास को समझ सकते हैं। मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये स्थल छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रचारित है। आसपास चित्रकोट जलप्रपात है, कंगेर घाटी है और अन्य जगह भी हैं, जहां पर आप बेस्ट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, किस वक्त आप यहाँ जा सकते हैं ताकि आपको ना ज्यादा सर्दी लगे ना ज्यादा गर्मी लगे? तो बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच का। दशहरा के दौरान विशेष भीड़ भी होती है, तो विशेष तस्वीरें भी होती हैं। यहाँ की लोक मान्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कथाएं। लोक कथाओं में मां दंतेश्वरी को क्षेत्र की रक्षक बताते हैं। एक कथा के अनुसार देवी ने बस्तर को दुश्मनों से बचाया था। राजवंश की पीढ़ियां देवी की पूजा करती आई हैं। महल और मंदिर दोनों बस्तर के स्वतंत्र पहचान है, गौरव को बनाए रखते हैं इस पहचान को। और ब्रिटिश काल में भी बस्तर राजवंश ने अपनी परंपरा को बचाए रखा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि बस्तर महल, मां दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत के प्रतीक है। ये स्थल इतिहास, भक्ति, संस्कृति और प्रकृति का सुंदर संयोजन प्रस्तुत करते हैं। ये जगह हमें याद दिलाती हैं और याद रखने को कहती हैं कि छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ जंगलों और खनिजों में नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन परंपराओं में भी है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताएगा कि आपको बस्तर के किस अन्य पहलू के बारे में आगे जानना है।